ही गांव में जिसमें एक किसान ने नर और मादा जो कि दोनों खेल रहे थे और नर को इसने मार दिया, जिसके बाद जो मादा है वो इंतकाम के ऊपर उतर आई और उस मादा ने इसके 4 जो कीमती जानवर है 35 लाख रुपए मालियत बनती है उनको डसा है और इनका जीना हराम कर दिया है। कहीं पे भी इनको नहीं जाने देते, ना ही खेतों में काम करने देते हैं, ना ही हर जगह जो मादा है वो इनका पीछा करती है और इनकी जान लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये एक मौजज़ा है कि ये अब तक बचे जा रहे हैं। कई लोगों को, कई जोगियों को यहाँ पर बुलाया गया है लेकिन अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या भी है और एक हैरत अंगेज़ वाक़या भी है कि इस तरह आज के जदीद दौर में भी हो सकता है, जबकि हम इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो फिल्मों और ड्रामों में देख रहे होते हैं, लेकिन आज ये सच में वाक़या पेश आ गया। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लाम साहब जो कि इस डेरे के मालिक भी हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा इस्लाम साहब, ये कब का वाक़या है? तकरीबन 15 दिन हो गए हैं भाई। तो आपने मारा उसको कैसे था, सारी स्टोरी ज़रा बताइएगा, किस तरह ये सारा माजरा पेश आया? मैंने रात को 1:30 बजे अंदर आया था, मैं पानी लगाना था तो कई लेने अंदर आया था तो अंदर एक ही था, मैंने दूसरे को देखा नहीं था, एक को मैंने मार दिया। मारते ही अगले दिन उसने मेरे एक जानवर को डसा है, फिर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन दूसरे को, फिर 3 दिन छोड़ के तीसरे को, फिर 4-5 दिन इस तरह किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। फिर 5वें दिन एक और को 4 इस तरह उसने डस लिए हैं और मेरे पीछे भागती है, मैं कहीं भी काम नहीं कर सकता। अच्छा, यानी कि इतना खौफ है कि आप कहीं पे काम नहीं कर सकते। खेतों में जब आप चारा काटने के लिए आते हैं या अपने जानवरों को चारा डालने के लिए आते हैं तो यकीनन आपके अंदर एक खौफ तो होगा कि कहीं वो मेरी भी जान ना ले ले। जी, इस तरह ही है। मैं इधर रहता भी नहीं हूँ, अभी जानवर भी जो है भूख से मर रहे हैं और मेरे साथ कोई आदमी काम करने को भी तैयार नहीं है, तो मैंने इसलिए अपने भाई को लेकर आया हूँ, वो भी चला गया है। अच्छा। तो मैं अकेला हूँ, मेरे जानवर भूख से मर रहे हैं, तो मुझे बहुत खतरा है, मेरी जान को बहुत खतरा है। अभी कितने जानवर रह गए हैं आपके पास? अभी मेरे पास 5 जानवर हैं। अच्छा, 5 हैं। तो जो हलाक हुए हैं आपके, भैंसें जो हलाक हुई हैं 5, उनकी मालियत कितनी थी, कितने रुपए की थी वो, कितने? तकरीबन 35 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो चुका है। अच्छा, 35 लाख का। जब पहली आपकी गाय या पहली भैंस आपकी हलाक हुई तो आपको कैसे शुबा हुआ, कैसे आपको शक हुआ, कैसे पता चला कि इसको सांप ने डसा या कि वो किसी बीमारी की वजह से हलाक हुई है? मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने देखा, उसने कहा किसी जहरीली चीज ने इसे काटा है। अच्छा। या खा ली है। अच्छा। फिर मैंने जोगियों को बुलाया, ननकाना साहब से, वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सांप ने डसा है इनको। जो उनकी खाल है ऐसे लगता है जिसे किसी ने काटा हो, जगह जगह से जिस्म के अंदर। हाँ जी, वो हो गए थे, निशानात पड़ गए। हाँ जी, जी, जख्म सारी चमड़ी पे हो गए थे। अच्छा। और तो उसके बाद फिर आपने तवज्जो नहीं दी, आपने सोचा होगा शायद कोई बीमारी, किसी बीमारी की वजह से या कोई जहरीली चीज खाने की वजह से ये सारा वाकया पेश आ गया हो, इस वजह से आपने तवज्जो न दी और दोबारा ये वाकया हुआ इस तरह। फिर मैंने जोगी को बुलाया और डॉक्टर को बुलाया। दूसरा फिर आपका जो जानवर था कब उसको डसा उसने? तकरीबन 2 दिन बाद। अच्छा। पहले से दूसरे को 2 दिन बाद डसा है। फिर 3 दिन इस तरह मैंने गूगल वगैरह दिखाई जो वो देकर जाते हैं वो चीजें। फिर मैंने कई दफा उसको देखा, मेरे पीछे भी आता रहा है। अच्छा। मैंने देखा, फिर मैंने डेरा छोड़ दिया है। अच्छा। मैं कभी कभी डेरे पे आता हूँ। अच्छा, वो जो मादा है वो आपके पीछे मतलब भागी है आपको काटने के लिए, डसने के लिए? जी। यानी कि उसको शक है, उसको पता है कि आपने उस सांप को मारा है जो कि शायद उसका जानवर जो नर और मादा है, तो आपने उसको नर को मार दिया और मादा अपने इंतकाम। हाँ जी, इंतकाम पर उतर आई है वो, इसलिए मेरा पीछे। दिखने में कैसे लगते हैं वो? ब्लैक कलर का, दोनों ही ब्लैक कलर का जोड़ा था। मेरे पास उसकी तस्वीर भी मौजूद है। आपने वो इन्होंने ये वीडियोस बनाई हुई हैं, इनके जानवर की वीडियोस भी हैं जो हलाक हुए हैं और साथ ही जो सांप है जिसको मारा गया है उसकी फुटेज भी आप साइड पे देख रहे हैं कि एक बहुत ही खौफनाक सांप जो है वो मरा पड़ा है और इस्लाम साहब ने उस सांप को मारा है, जिसके बाद ये सारा वाक़या हुआ है। सिर्फ एक गलती की वजह से 35 लाख का नुकसान करवाना पड़ा है और अभी भी इनकी ज़िंदगी अजीरन बनी पड़ी है।
تو جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی خوف زدہ ہو گئے؟ جی کوئی نہیں ادھر آتا، اس وجہ سے خوف زدہ ہے لوگ، کوئی بھی آنے کو تیار نہیں، ادھر کہتے ہیں کہ سانپ ہے ادھر، تو ہم نے نہیں آنا۔ ڈیرے پہ بھی کوئی نہیں آتا، اور جی۔ جو آس پاس کے ڈیرے دار ہیں وہ تو یقیناً ان کو بھی خوف پریشانی زدہ ہوگی۔ ہے، بہت زیادہ خوف زدہ ہے، وہ آتے ہی نہیں کسی کو ادھر۔ وہ مادہ نظر بھی آئی ہے، پکڑنے کی کوشش کی ہے کبھی؟ بہت زیادہ لوگوں نے ادھر دیکھی ہے، کئی دفعہ مجھے بھی بتایا ادھر ہے، میں نے خود بھی دیکھی کئی دفعہ، اچھا، تو لیکن پکڑی نہیں گئی پکڑی نہیں گئی۔ آپ تو یقیناً پھر خوف کے مارے آپ سامنے نہیں آتے ہوں گے کہ کہیں کوئی واقعہ ہاں جی، کوئی واقعہ نہ پیش آئے، اس کا کیا پتا ہے نقصان دے سکتی ہے، میں تو اس کے پیچھے بھی نہیں جاتا، لوگ مجھے کہتے ہیں ادھر ہے، لوگ بھی اس کے پاس نہیں جاتے ڈر کے مارے۔ یعنی کہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے آپ اس کا پیچھا نہیں کرتے کہ کہیں اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، کہیں وہ مادہ ان کو بھی نہ ڈس لے اور ان کو بھی نہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ وہ ساری سٹوری تھی، یہ وہ سارا واقعہ تھا جو اسلام صاحب کی زبانی آپ نے سنا ہے۔ بظاہر آپ جب سنیں گے تو آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا، ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب ہم نے یہ سٹوری سنی تو ہمیں یقین نہیں آیا کہ اس طرح کے جدید دور میں بھی آج اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، کوئی جانور اس قدر انتقام کے اوپر اتر آئے کہ وہ نقصان کرنے کے اوپر اتر آئے اور آپ کی جان کا دشمن بن جائے، آپ کا جانی دشمن بن جائے اور آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دے۔ نہ صرف اسلام صاحب بلکہ آس پاس کے جتنے بھی ڈیرے دار لوگ ہیں، جتنے بھی رہائشی ہیں یہاں کے، وہ اس سڑک سے بھی نہیں گزرتے کیونکہ وہ جو مادہ ہے وہ اس قدر اپنے انتقام کے اوپر اتر آئی ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اس کو اس قدر انتقام کی آگ اس کے اندر بھڑک رہی ہے کہ اب وہ جانوروں کو ڈسنا شروع کر دیا ہے اور اب تک ان کا 35 لاکھ روپے کا نقصان کر چکی ہے۔ یہ تھی وہ حیرت انگیز سٹوری جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔